नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीव का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब पूर्ण सद्गुरु से संबंध बनता है। इस संसार में जब पूर्ण सद्गुरु मिल जाए तो जान लो सब कुछ मिल गया, फिर कुछ मिलना शेष नहीं रहा। और यदि पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो तो याद रखना साथियों, कुछ नहीं मिला। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो रात, ये सब कुछ आपके पास हो सकता है। ये सांसारिक नाते सब सुलभ है, परंतु सद्गुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। सद्गुरु यानी शब्द का बोध कराए, घट में प्रकट करे, जो आपको जीते जी उस परम शांति का अनुभव कराए, आपको भीतर लेके जाए, वो है सद्गुरु। ओम नमो नारायण। 2 कार्मिक ग्रहों का 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन हो रहा है। इस समय राहु देव मेष राशि में है, केतु देव तुला राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 राहु देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में संचरण करते हैं, आध्यात्मिक ग्रह है, और इन ग्रहों के विशेष अध्ययन की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कार्मिक फलों से इन दोनों ग्रहों का गहरा संबंध है। ये दोनों ग्रह जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के ज्यादा निकट है। राहु देव और केतु देव का सीधा संबंध हमारी चेतना से है, और इन दोनों ग्रह देवताओं का अचूक प्रभाव भी है। 30 अक्टूबर 2023 राहु देव का राशि परिवर्तन मैदनी ज्योतिष के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, राहु देव और केतु देव को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकाश में ये दो बिंदुओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। 2 बिंदु है जहां सूर्य और चंद्र पत्र एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का नाम दिया गया है। कार्मिक ग्रह है, पावर एक्सिस है। यह अद्भुत पावर एक्सिस का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अद्भुत वीडियो है आपके लिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं तब मैं राशिफल पे आऊंगा। आपको लगता है कि ये नहीं सुनना है तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। इन 2 छाया ग्रहों का जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलता है, और जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है। इन ग्रहों की स्पष्ट व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। इन छाया ग्रहों बारे में एक बात सत्य है कि इन ग्रह देवताओं के द्वारा जीवन में जो घटनाएं घटित होती है, वे जातक को आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। केतु एक ध्वजा है, और ध्वजा का अर्थ पताका या झंडा नहीं है। केतु को ध्वजा कहने का अर्थ है कि केतु परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप है, जिस प्रभाव और चेतना से मनुष्य इस सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, जो संपूर्ण ग्रह योगायोग है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोग से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। राजनीतिक उठापटक, सत्ता और विपक्ष में टकराव मैदनी ज्योति कहती है, ऐसा संकेत है। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी, ये बखेड़ा विश्व में खड़ा करेगी। संपूर्ण चराचर जगत में अग्निकांड की घटनाएं नजर आ रही है, विस्फोट की घटनाएं नजर आ रही है, आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ेगी, आपसी देशों में टकराव की भावना ज्यादा रहेगी, युद्ध की स्थिति चारों ओर मंडराती, और युद्ध हो भी सकते हैं आपस में। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। पूरा विश्व झंझाव की तरह हिलता हुआ नजर आएगा। साथियों, ऐसे नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय। इस समय धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी से सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत भी नजर आ रहा है। मैदनी ज्योतिष मुख्य रूप से संकेत दे रही है साथियों, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों को वाणी पर संयम, शालीनता का परिचय देना राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक होगा। हां, गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही है कि हमें अपनी सीमाओं पर सतर्कता बरतनी चाहिए। भारत की जनमांग की बात करें तो भारत में वो तबका जो बहुत गरीब है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्र में समृद्धि आएगी, सुकून आएगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन थोड़ा सा
शालीनता का परिचय जरूर देना। वाणी पर संयम सभी लोगों को चाहिए। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी से सबको बचना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु कार्मिक ग्रह है और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से ये 27 दिन पहले से प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं और विश्व की घटनाएं आप सभी लोगों के सामने है। ये 18 महीने मैदनी ज्योतिष के हिसाब से संवेदनशील है। मित्रों साथियों, होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहुदेव और केतुदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महीनों के लिए, निसंकोच मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यह चर्चा जनरल होगी, लगन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर, और मेरा संपूर्ण अनुभव मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे से बात करने के लिए गाय को चारा तो देना होगा भाई। मैं गायों की सेवा में लगा, मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मेरी गायें भूखी नहीं रहे, मैं जरूर, वो लोग आपसे कहेंगे कि आप दाती महाराज से वीडियो कॉल पे बात करना चाहे तो गाय को चारा दीजिए, और आपको गाय की सेवा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में गाय की सेवा करिए। गाय हमारे जीवन का मुख्य आधार है। तो मैं जरूर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, निसंकोच मैं आपसे बात करूंगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, कार्मिक ग्रहों का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है? यह राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु यानी अमृत का पान किया और केतु अमृत नहीं पहुंचा। राहु यानी डिजायर, एम्पलीफायर, अनप्रेडिक्टेबल, अनकंडीशनल, अनकन्वेंशन, अकस्मात, हर चीजें अकस्मात घटनाएं पैदा करता है राहु। और राहु इच्छाओं का कारक है और केतु विरक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। इन दो ग्रहों का राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं राशि चक्र की छठी राशि है यानी कन्या राशि की बात करूंगा कि कन्या राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव का मीन राशि में प्रवेश क्या फल देगा। कन्या राशि वालों के लिए राहुदेव का राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए पिछले 18 महीनों से राहुदेव आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव की गणना त्रिक भावों से होती है साथियों, और जैसे वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव को पीड़ा का भाव का है, अशुभ भाव का है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव आयु स्थान है, पीड़ा है, अवरोध है, परेशानी है, एक्सीडेंट है, ट्रांसफर में रूपांतरण है, ये सारे अष्टम भाव में देखे जाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव शुभ फलदायी नहीं है या आपकी दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, यकीन मानिए पिछले 18 महीनों से आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेला होगा। कुछ ऐसी घटनाएं जो अचानक आपके सामने घटित होगी, जिसके लिए आप पहले से बिल्कुल तैयार नहीं थे, और कुछ अच्छी घटनाएं भी इसी रूप में आपके सामने आई होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। क्यों? अष्टम भाव जीवन के अचानक घटनाओं का घटित होने वाला भाव है। जब राहुदेव वहां विराजमान हो जाए फिर बात क्या है, बुरा मिलेगा तो अचानक मिलेगा और अच्छा मिलेगा तो अचानक मिलेगा। कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक घटनाओं की वजह से आपका जीवन पिछले 18 महीनों से प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी है। यहां व्यक्ति का कायाकल्प भी होता है इस भाव में अचानक से। यदि बुरा समय आ जाए तो अर्श से फर्श पर बनते कार्य में बाधाएं पीछा नहीं छोड़ती, हर काम में कुछ न कुछ अड़ंगा लग जाता है, जीवन की गाड़ी अटक अटक आगे चलती है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति झेलनी पड़ती, साथ ही फिजूल खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। करेला और नीम चढ़ा, क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान राहुदेव की पंचम दृष्टि 12वें भाव में, जो खर्चे का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, मानसिक तनाव देता है। सप्तम दृष्टि धन भाव पे, धन की आवक कमी रहती है, धन की बचत नहीं हो पाती है, कुटुंब परिवार एक साथ नहीं बैठ पाते, उनका सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा, आपकी वाणी के कारण बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। इनपुट बहुत लगाया काम में, लेकिन आउटपुट उसकी तुलना में 0 निकला। नवम दृष्टि 10वें भाव पर है, नवम दृष्टि 4th भाव पे रहेगी, सुख में कमी लाता है, परिवार में कलह की सामना करना पड़ता है, परिवार की संपूर्ण आजीविका आपके ऊपर निर्भर रहती है और आप तनाव से जीवन जीते। पिछले 18 महीने में बहुत तकलीफ आती, किसी भी काम में मन नहीं लगता, सामाजिक मान प्रतिष्ठा कम होने लगती। इसलिए पिछले 18 महीनों में
कन्या राशि वालों को अपनी लाइफ में ये सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिले होंगे, लेकिन ये हर काली रात के बाद एक खुशनुमा चमकदार सुबह होती है, और वो सुबह कन्या राशि वालों के जीवन में बहुत जल्दी आने वाली, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। आने वाले 30 अक्टूबर को राहुदेव आपके अष्टम भाव से निकलकर एक भाव पीछे यानी सप्तम भाव में विराजमान होंगे, और सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है। 18 महीनों तक, आने वाले 18 महीनों तक अब पार्टनर के साथ अच्छा साथ मिलने वाला है। यदि आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो इन 18 महीनों में कहीं ना कहीं आपको आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और साथ मिलेगा। अपने पार्टनर से अच्छी निभेगी, क्योंकि कार्य में पारदर्शिता से उत्तम उन्नति का ग्राफ आगे बढ़ेगा और अच्छी तरक्की होगी। आपकी सोच में विस्तार आएगा, क्योंकि सप्तम भाव में राहुदेव विराजमान होकर सप्तम दृष्टि लगन भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे। तो मेहनत के अनुरूप फल चखने के लिए आपका मार्ग तैयार हो चुका है। जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ मिलेगा, उतना विस्तार होगा। जब व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुकूल लाभ होता है तो व्यक्ति का जीवन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहता है। पिछली बाधाओं, रुकावटों, मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलने की घड़ी अब निकट है। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को आप अपनी आशाओं के पंखों के साथ सफलता की ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार रहिए। अब धन की कमी से आपको काम नहीं रुकेंगे। अब अपनी मन की इच्छाओं से समझौता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नया बिजनेस इस महीने स्टार्ट हो सकता है। खोया हुआ यश, मान, प्रतिष्ठा बोनस के साथ वापस मिल सकती। कुटुंब परिवार में जो नाराजगी चल रही थी वो समाप्त होगी। परिवार का सहयोग आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा। अब अपनों का साथ मिलेगा, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी और मनोइच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े बुजुर्गों का साथ आशीर्वाद से मन हर्षित रहेगा। कन्या राशि वालों के राहुदेव मीन राशि सप्तम भाव से गोचर करेंगे और केतुदेव कन्या राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। सप्तम भाव विवाह है, साधारण से समझ सकता है। सप्तम भाव में राहुदेव का संचरण है, ये बहुत अलग से समझने वाली बात, बहुत अच्छा है, क्योंकि सातवां भाव जीवन साथी का भी, ये आपकी ऊर्जा का अभिन्न केंद्र है। लगन आप है तो आपकी ऊर्जा 7वें घर में है। वैदिक इसे काम भाव कहते हैं, इच्छाओं का भाव कहते हैं, वैवाहिक जीवन का भाव कहते हैं। जीवन साथी के संतुलन रिश्तों का भाव सप्तम भाव राहुदेव का संचरण है। राहुदेव एम्पलीफायर, यहां इच्छाओं का विस्तार होगा, मल्टीपल रिलेशन विस्तार होगा। सप्तम भाव में मल्टीपल रिलेशन जीवन को थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, तो जीवन साथी के साथ पवित्रता और पारदर्शिता जरूर चाहिए। सप्तम भाव में राहुदेव कल प्रकृति की तरह फल देता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। यदि आपने अपनी अनैतिक इच्छाओं पर अंकुश नहीं लगाया तो परेशानियां हो सके, और आपकी इच्छाएं अच्छी है, धर्मपूर्ण है, तो लाभ ही लाभ है। बस सप्तम भाव में राहु इस बात का संकेत, रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता होनी चाहिए। जहां यहां आप विवेक से काम करेंगे, विवेकपूर्ण निर्णय ही आपको आगे बढ़ाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव में विजडम का सहारा चाहिए, धर्म का सहारा चाहिए, सकारात्मक सोच और बुद्धि का सहारा चाहिए। टटोलते रहिए, अपने रिश्तों की नींव को मजबूत होना बहुत जरूरी है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन आएगा, मान सम्मान यश बढ़ेगा, लेकिन निजी रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए, क्योंकि मैंने यहां कई बार देखा है कि वैवाहिक जीवन नहीं समझ पाने के कारण दूरियां बढ़ जाती। यहां आप अपने जीवन साथी की भावनाओं और आवश्यकताओं को पूर्ति को नहीं समझेंगे तो मुसीबत हो सकती है। जिस सम्मान के हकदार आपका जीवन साथी है, वो सम्मान आपको उनको देना होगा, क्योंकि 7वां भाव आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है। यह था सप्तम भाव में राहुदेव का प्रभाव। लगन के आधार पर बात करते हैं केतुदेव। केतुदेव लगन में रहेंगे। लगन आप हैं, आपके विचार हैं, आपकी हेल्थ है। यहां कामकाज, कारोबार, नौकरी में कोई परेशानी नहीं है। सुख समृद्धि विलासिता में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि साधनों का उपयोग करेंगे, लेकिन आपकी कार्यशैली रहस्यपूर्ण रहेगी। ऊंट किस करवट बैठेगा यह समझना बड़ा मुश्किल होगा, इसे समझना इतना आसान नहीं होगा। यहां आपके जीवन साथी समझने में भूल नहीं करे, पारदर्शिता रखे, घुमा के बात नहीं करे, सीधी सीधी बात अपनों के सामने रखे, अन्यथा फॉल्स इल्यूजन्स पैदा होंगे, रिश्तों में दरार आ जाएगी, रिश्तों में डिटैचमेंट से बचना होगा। ये केतुदेव लगन के आधार पर आपको धन आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन निजी रिश्तों को लेकर क्रिस्टल क्लियर रहना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। लेकिन मित्रों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि राहु और केतुदेव को अलग अलग नहीं किया जा सकता।
धड़ बिना सिर किसी काम का नहीं है और सिर बिना धड़ किसी काम का नहीं, अलग अलग नहीं किया जाता। इन संपूर्ण 18 महीने में जो ग्रह योगा योग मैंने देखा है, जो रिसर्च मेरा है, अब इन रिसर्च के आधार पर आने वाले 18 महीने राहु देव और केतु देव कन्या राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे, अब विस्तार से बात करते हैं। क्योंकि मीन राशि में राहु देव का गोचर है और सप्तम भाव में है, जहां एक और व्यवसाय में सफलता मिलेगी, नए संबंधों से, व्यावसायिक संबंधों से आर्थिक धन को उसमें वृद्धि होगी, अनावश्यक कैरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यावसायिक नवीन योजनाएं बनेगी, मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा और सुयश में बढ़ोतरी होगी। परंतु नौकरी हो चाहे व्यवसाय, कार्य सफलता के लिए जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन मेहनत, संघर्ष और परिश्रम के बाद थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये मैंने देखा कि अपनों और मित्रों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और उनकी मदद से पारिवारिक कामकाज, नौकरी संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस राशि परिवर्तन से कन्या राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है धैर्य और श्रम का जल्दबाजी, उतावलापन, कठोर वाणी, व्यर्थ की शंका की तिलांजलि देनी पड़ेगी, तो हर तरह से आपको लाभ और सफलता मिल जाएगी। व्यर्थ का भय नहीं पाले, भ्रम नहीं पाले, चिड़चिड़ापना नहीं, निराशाओं से अपने आप को दूर रखे, मानसिक चिंताओं को हावी नहीं होने दे, क्रोध पर काबू रखे, तो बहुत उत्तम लाभ यहाँ सप्तम भाव में राहु और लगन में केतु आपको देंगे। अब कहीं कोई परेशानी है तो क्या करें 18 महीने, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और तांबे के लोटे में जल भरकर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, 7 परिक्रमा करें। भगवान शनिदेव के दर्शन करना उत्तम रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम स केतवे नमः, केतु देव का बीज मंत्र का जाप करना और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। 18 महीने अपने गले में चांदी की चेन धारण करना उत्तम लाभ रहेगा। रविवार के दिन तांबे की पात्र में श्रद्धानुसार गेहूं और गुड़ भरकर किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे, तब भी राहु केतु का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। तो ये था राहुदेव और केतुदेव का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए 18 महीने का। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो आकलन था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरी से कोई भी भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।